Welcome to our YouTube channel. Today we'll discuss about antidiuretic hormone ADH. Let's start. Also known as vasopressin. ADH को किस नाम से जाना जाता है? वेसोप्रेजिन के नाम से जाना जाता है। एंटीडायरेटिक हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? वेसोप्रेजिन। सिंथेसाइड बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के द्वारा सिंथेसाइड होता है एंड सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और सिक्रेटेड कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं। 2 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रेटेड होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ऑक्सीटोसिन और एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन। अपन एडीएच की बात करते हैं, इसको वेसोप्रेजिन के नाम से जाना जाता है। सिंथेसाइज तो हाइपोथैलेमस से होता है, बट सिक्रेटेड कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं एडीएच का बॉडी के अंदर? फंक्शंस: इट रीएब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडीएच क्या करवाता है? रीनल ट्यूब्यूल से। कौन से रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं? जैसे कलेक्टिंग डक्ट हो गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, वहाँ से रीएब्जॉर्ब करवाता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाता है। इट एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट, कहाँ पे ऐड करता है? कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फर्स्ट प्रायोरिटी कहाँ पे ऐड करेगा? एडीएच कलेक्टिंग डक्ट पे। और सेकेंड कहाँ पे करेगा? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इट एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? कलेक्टिंग डक्ट को देंगे। सेकेंड प्रायोरिटी अपन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को देंगे। मैक्सिमम एक्वा रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मैक्सिमम एक्वा रिसेप्टर्स, मैक्सिमम एक्वा रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन कलेक्टिंग डक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम एक्वा रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट पे, जिसके कारण वाटर का रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। इट एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स एंड कोज वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे ऐड करता है? ब्लड वेसल्स पे। एंड क्या कोज करता है? वेसो कंस्ट्रिक्शन कोज करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ लिया तो पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी एडीएच की। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा बॉडी के अंदर तो ऑस्मोलैरिटी उसकी बढ़ जाएगी, जिसके कारण स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस की ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे, जिसके कारण पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होके क्या रिलीज करेगी? एडीएच रिलीज करेगी। और क्या और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा तो स्टिमुलेट थर्ड सेंटर स्टिमुलेट होगा। एडीएच एक्ट ऑन सीडी एंड डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। ये वेसो कंस्ट्रिक्शन तो करवाता ही है, मैंने बताया। ब्लड वेसल पे ऐड करके एनकोज क्या करता है? वेसो कंस्ट्रिक्शन। वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। रीनल ट्यूब्यूल से क्या करता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन। वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि वाटर यूरिन के अंदर कम होगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। अगर वाटर डिक्रीज ब्लड ऑस्मोलैरिटी, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वाटर ब्लड के अंदर बढ़ गया है, तो डिक्रीज ब्लड ऑस्मोलैरिटी। एडीएच आल्सो इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। एडीएच आल्सो इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना डियर फ्रेंड्स। एडीएच किसको इंक्रीज करता है? क्लॉटिंग फैक्टर के नंबर को। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर के नंबर को? 8 क्लॉटिंग फैक्टर के नंबर को इंक्रीज करता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। आल्सो नाउन एज वेसोप्रेजिन के नाम से जाना जाता है। सिंथेसाइड कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस एंड सिक्रेटेड कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एंटीडायरेटिक हार्मोन फंक्शन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट फंक्शन, इट रीअब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल से, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। रीनल ट्यूब्यूल कौन कौन से होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट हो गया, और सीडीसी हो गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट पे ऐड करेगा एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर दें तो कलेक्टिंग डक्ट पे एडीएच ऐड करेगा, उसके बाद में अपन प्रायोरिटी देंगे सेकेंड प्रायोरिटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। मैक्सिमम एक्वा रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट पे, जिसके कारण अपन फर्स्ट प्रायोरिटी कलेक्टिंग डक्ट को देंगे। मैक्सिमम एक्वा रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन कलेक्टिंग डक्ट, जिसके कारण वाटर का रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कलेक्टिंग डक्ट से होता है। इट एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, एडीएच ऐड कहाँ पे करता है? ब्लड वेसल्स पे। एंड कोज क्या करता है? वेसो कंस्ट्रिक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है?
एडीएच का अगर ब्लड कम होगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी अपने आप बढ़ जाएगी। भाई ब्लड कम होगा बॉडी के अंदर, ब्लड कम होगा तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, जिसके कारण ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस स्टिम्युलेट होंगे। क्या करेंगे? स्टिम्युलेट होंगे, थर्स्ट सेंटर को स्टिम्युलेट करेंगे, या थर्स्ट स्टिम्युलेट थर्स्ट और स्टिम्युलेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिम्युलेट करेंगे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी? एडीएस रिलीज करेगी। एडीएस रिलीज होगा तो क्या होगा? एडीएस रिलीज होगा तो क्या होगा? अभी बताए हैं कि कौन से काम करेंगी। एक रीनल है, रीनल ट्यूब्यूल्स पे रीअब्जॉर्ब करेगी वाटर का, और क्या करेगी? वेसो कंस्ट्रिक्शन। देखते हैं, मैंने बताया ना, ऐड कहाँ पे करेगी? सीडी एंड डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और क्या कोज करेगा? वेसो कंस्ट्रिक्शन भी करेगा, और वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ऐड कहाँ पे करेगा? सीडी एंड कलेक्टिंग डक्ट, रीनल ट्यूब्यूल्स पे ऐड किया है, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, जिसके कारण वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वाटर कम होगा ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर, तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। वाटर कम होगा यूरिन के अंदर तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, और ब्लड के अंदर वाटर इंक्रीज होगा तो ऑस्मोलैरिटी ब्लड की डिक्रीज हो जाएगी। एडीएच आल्सो इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, ये अपना टॉपिक हुआ है एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन। इसके अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एडीएच से अगर डेफिशिएंसी हो जाए एडीएच की तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, और डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा डिसऑर्डर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।